चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपन एक टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो फ्लोपो बिजनेस का जो न्यूज़लेटर है उसके अंडर से हमको मिला। फ्लोपो मीडिया का न्यूज़लेटर है ये फ्लोपो बिजनेस। उसमें इन्होंने क्वांट के ऊपर काफी बढ़िया एक आर्टिकल लिखा था, उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इन्होंने क्वांट को पूरा कवर किया हुआ है सिलेबस को लगभग। इसमें एटलीस्ट आपको जितनी इंफॉर्मेशन बेसिक्स जानने के लिए जरूरी है और क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है वो कवर किया है। बट ये जो टॉपिक है ये बड़ा अच्छा हमको लगा, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि सैटेलाइट डेटा का कैसे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है क्वांट की दुनिया में, राइट। तो समझते हैं सैटेलाइट डेटा क्या होता है। क्वांट के लिए एक बहुत ही यूनिक सा एक फैक्ट होता है कि देखिए क्या होता है कि क्वांट में तरह तरह का डेटा लिया जाता है, उसमें एक सैटेलाइट डेटा भी होता है। सैटेलाइट डेटा में क्या होता है कि उसमें बेसिकली इकोनॉमिक ट्रेंड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और मार्केट सेक्टर्स के बारे में वाया सैटेलाइट पता किया जाता है। तो देखते हैं चलिए क्या होता है, किस टाइप का डेटा यूज होता है। सबसे पहला होता है ऑप्टिकल इमेजरी। ऑप्टिकल इमेजरी यूज होता है, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं अर्थ के सरफेस की, उसको रियल टाइम में कैप्चर किया जाता है। जैसे कि पोर्ट ट्रैफिक हो गया, क्रॉप ग्रोथ हो गया, अर्बन एक्सपेंशन हो गया, ये अलग अलग टाइप का डेटा है। These images provide details about physical structure and human activities that can impact markets। कमाल की बात है। देखिए नेक्स्ट हो जाता है इंफ्रारेड एंड थर्मल डेटा। Infrared sensors can measure temperature differences which help to track things like crop health, water temperature and industrial activity। अब आप सोचिए कोई भी क्वांट बेस्ड कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है जिसके पास इस तरह का डेटा हो तो वो रिटेलर्स के आगे तो रहेगा ही। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि क्वांट की दुनिया में जंप करना अभी के समय में जितना ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन है जस्ट पावर, राइट। हम सब इंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं, सो दैट रियली हेल्प्स। ये जो न्यूज़लेटर ये भी उसी का हिस्सा है और काफी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंथेटिक आर्पिचर सिंथेटिक एपेचर रडार। सिंथेटिक एपेचर रडार, हमारा गला थोड़ा सा खराब है सो प्लीज डोंट माइंड। बट सिंथेटिक एपेचर रडार क्या होता है? अनलाइक ऑप्टिकल इमेजरी, एसएआर कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स एंड यूजफुल इन ऑल वेदर कंडीशंस। क्या होता है ऑप्टिकल इमेजरी में, क्या होता है ना, बादलों के कारण कई बार इमेज अच्छी नहीं आ पाती। एसएआर में ऐसा नहीं होता। एसएआर में क्या होता है कि वेदर कंडीशंस को पता कर सकते हैं आप इससे। इसमें भी क्या होता है, शॉपिंग और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के ऊपर तक मॉनिटरिंग की जा सकती है। कमाल की बात है। देखिए फिर क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट डेटा इन डिफरेंट सेक्टर्स। एग्रीकल्चर बहुत कॉमन बात है कि satellite data monitors crop growth, soil moisture, and rainfall patterns, giving insights into crop yield expectations. For instance, if satellite data shows a reduction in crop area or poor crop health, it includes a signal a potential increase in crop practices due to reduced supply। अब देखिए क्रॉप हेल्थ तो बहुत कुछ एग्रीकल्चर तो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, और सैटेलाइट तो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है वेदर का, वेदर डेटा का। तो क्या है कि ये जो है क्लियर कट यूज होता है। नेक्स्ट होता है एनर्जी। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट डेटा कैप्चर लेवल ऑफ एक्टिविटी इन ऑयल फील्ड्स, नेचुरल गैस फ्लेयरिंग्स एंड कोल माइन प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, बाय ऑब्जर्विंग ऑयल स्टोरेज टैंक शेडोज एंड inferring the tank levels, traders can estimate oil supply and adjust their positions accordingly। मतलब इससे ज्यादा और क्या मतलब डेटा में इंसाइट हो सकती है। मतलब कमाल की बात है इसमें कि ये तो हमारे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। कमाल की बात है। रिटेल एंड कंज्यूमर बिहेवियर। सैटेलाइट इमेजरी मॉनिटर्स फुट ट्रैफिक in retail outlets and shopping center, provide clues about consumer spending pattern। High activity around retail store during holidays, for instance, it can indicate stronger सेल्स परफॉर्मेंस, boosting the stock prices for those retailers। कमाल की बात है। नेक्स्ट हो जाता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। सैटेलाइट डेटा कैन ट्रैक शिप्स, मॉनिटर पोर्ट कंजेशन and estimate trade flows, offering insights into global trade। When traders observe higher shipping activity, it may indicate the rise in demand for certain goods, affecting the stock in the related sectors। नेक्स्ट होता है हाउ सैटेलाइट डेटा इज प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग इनसाइट्स। इमेज एनालिसिस होता है, डेटा फ्यूजन होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है इसमें। इमेज एनालिसिस क्या होता है, एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रोसेस द इमेज, रिकॉग्नाइज अ पैटर्न लाइक काउंटिंग कार्स इन पार्किंग लॉट एंड मेजर क्रॉप ग्रोथ। these insights का then combine into predictive economic performance। और या बाय द वे यहाँ जो फ्लोपो बिजनेस है इन लोगों का अपना भी एक एनालिसिस रिसर्च विंग है जिसमें ये लोग इस तरह का डेटा भी यूज कर रहे हैं। जो इन्होंने बताया था कि बेसिकली ये जो है दूसरी जगहों से इनसाइड डेटा, क्योंकि हम इनके रिसर्च प्रो के मेंबर हैं तो इन्होंने शेयर किया था रिसर्च प्रो वालों के साथ। तो डेटा फ्यूजन होता है नेक्स्ट। सैटेलाइट डेटा इज कंबाइंड विद अदर डेटा सोर्सेज सच एज वेदर रिपोर्ट्स, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
टू फॉर्म ए मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन मॉडल। क्या है कि डेटा फ्यूजन यूज किया जाता है जिसमें सैटेलाइट डेटा को कंबाइन किया जाता है दूसरे डेटा सोर्सेज के साथ, जिसमें वेदर रिपोर्ट, ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, जिससे कि और अच्छा प्रिडिक्शन मॉडल बन सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। सम सैटेलाइट प्रोवाइडर ऑफर लाइव मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स इनेबलिंग ट्रेडर्स टू रिएक्ट इंस्टेंटली इन चेंजेस इन इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक सडन ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ऑयल रिजर्व्स। तो कितनी कमाल की बात है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें? नॉन ट्रेडिशनल इंसाइट्स होती हैं, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी होती है और ग्लोबल रीच। सैटेलाइट डेटा क्या होता है? प्रोवाइड्स अ यूनिक व्यू ऑफ इकोनॉमी, ऑफ कोर्स, है ना, यूनिक व्यू देता है ये। एक्टिविटी बियॉन्ड ट्रेडिशनल डेटा ऑफरिंग कम्पिटिटिव इंसाइट एंड कैन हेल्प ट्रेडर टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स। ठीक है, तो ये जो है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक इंसाइट यूज करते हैं इसमें लोग। फिर उसके बाद आता है प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। सैटेलाइट डेटा क्या रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, तो इससे प्रेडिक्शन और ज़्यादा हाई हो जाता है, और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो हायर एक्यूरेसी होती है और स्पेशली एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर में और भी बढ़िया है। फिर होता है ग्लोबल रीच। Satellite covers vast areas of the Earth, providing insights into economic activities in regions that might otherwise lack reliable data। क्या होता है? सैटेलाइट कवर करता है बहुत बड़ा एरिया। क्या होता है? पूरी धरती का चक्कर लगाती हैं सैटेलाइट्स। तो इससे क्या होता है ना, बहुत बड़े एरिया का डेटा आप ले सकते हैं रिलेटिवली फास्ट विदाउट एनी अदर रिसोर्स, है ना। अगर आपके पास सिर्फ एक सैटेलाइट डेटा आ रहा है उतना ही बहुत है। फिर होता है चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। डेटा प्रोसेसिंग कॉस्ट। देखिए क्या होता है, एनालाइजिंग सैटेलाइट डेटा रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर एंड एक्सपर्टीज फॉर इट्स एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? सैटेलाइट डेटा को प्रोसेस करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये बात एक है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रांसलेटिंग सैटेलाइट डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स इज चैलेंजिंग। देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन इफ नॉट एनालाइज करेक्टली। देखिए क्या होता है, कई बार मिस इंटरप्रिटेशन होता ही है, जो इन जनरल होता है। ट्रेडिंग में इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन होता है, और यही जो है सैटेलाइट डेटा के साथ में होता है। फिर टाइम लैग। Although satellite data is often real time, delay in processing or weather interference can cause time lags। टाइम लैग हो सकता है इसमें, है ना, थोड़ा डेटा बाद में पहुंचे, तो ये एक चीज होती है जिसमें एक्यूरेसी डैमेज होती है। फिर होता है फ्यूचर ऑफ सैटेलाइट डेटा के बारे में इन्होंने बताया। तो इसमें क्या है, समय के साथ साथ ये और ज्यादा बढ़ना ही है इसमें। तो इन्होंने बताया एडवांस हो रहा है और ज्यादा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे और ज्यादा इस तरह का डेटा भी यूज कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। इससे क्या पता चला अपने को, एक क्वांट में ये डेटा भी यूज होता है। तो इतना ही है इसमें। और अगर आप लोग चाहें तो इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हम इस आर्टिकल के आप लोगों को लिंक दे देंगे। क्वांट ट्रेडिंग के बारे में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि इनका क्वांट का एक पूरा का पूरा इन्होंने अब एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है यहाँ पे। अगर अपन देखें तो क्वांट ट्रेडिंग, इसमें साथ में एक चीज और आप लोगों को दिखा देते हैं लगे हाथ। देखिए ये अगर अपन यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करें तो अपन इसमें देख सकते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली में क्या क्या कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि क्वांट के ऊपर इन्होंने अपने कुछ एल्गोरिदम्स बना रखे हैं। तो इनके 2 एल्गोरिदम इन्होंने अभी रिलीज किए हैं, और इनके एल्गो रडार के बारे में इन्होंने बताया कि इनके एल्गो रडार पे क्या क्या है, इनके एल्गोस के रडार पे कौन कौन से स्टॉक थे सितंबर के मंथ में। तो ये जो है रिसर्च में इनके ये 2 रिसर्च हमको बड़ी पसंद आई थी। कुछ रिसर्च प्रो वालों के लिए ही है, बट कुछ चीज़ें ये जो इनका हाईएस्ट जो बेसिकली अकाउंट होता है उसके लिए ही रहता है। बाकी 2200 वाला जो इनका नॉर्मल वाला है जो सबके लिए, उसमें आपको काफ़ी सारी बहुत ही अच्छी गोल्ड लेवल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हमने तो कहीं भी दूसरी जगह ज़्यादा देखी है नहीं। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।